नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जो कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सीटेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट की कि सीटेट का फॉर्म तो आ गया है, लेकिन उस सीटेट के फॉर्म को भरने की मेन एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट के। आज आपके इस वीडियो में हम कंप्लीट डाउट क्लियर कर देंगे सीटेट के बारे में। सीटेट से रिलेटेड क्या डाउट है आपके? एक तो पेपर 1 कौन कौन भर सकता है, पेपर 2 कौन कौन भर सकता है, पेपर 1 में बीएड या बीटीसी कौन कौन भर सकता है, और ऐसे ही पेपर 2 में बीएड या बीटीसी कौन कौन भर सकता है। दूसरी बात, बीएड की अगर आप अपियरिंग में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, कब आप भर सकते हैं। सेम चीज़ बीटीसी के लिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, तो कब आप भर सकते हैं, है ना। और बीएड में तो खैर चलो ईयर वाइज होता है कि आप कौन से ईयर में हैं तो आप कब कैसे भर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के जवाब आज आपको इस एक ही वीडियो में मिलेंगे। वैसे तो हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा शॉर्ट में आपको न्यूज़ दी जाए। हमारे यहाँ आपको 1 मिनट से 2 मिनट के आसपास की ऑन एन एवरेज टाइम की वीडियोस आपको मिलेंगी, जिसमें आपको तुरंत एकदम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सीधा बता दी जाए कि ये न्यूज़ है और ऐसा ऐसा होने वाला है, बस। लेकिन यहाँ अगर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ सीटेट के बारे में, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इत्मीनान से अपना समय लेकर ही इस वीडियो को देखें। इसमें मैं आपको जो पूरी प्रॉपर तरीके समझाना चाहूँगा, देखिए अब आपने अगर टीचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो टीचिंग का मतलब ये है कि आप दूसरों को भी समझाने के काबिल होने चाहिए, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी को भी समझा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ही को समझ में आना चाहिए कि आप जो टीचिंग के अंदर जा रहे हैं उस टीचिंग की वैकेंसी को का फ्लो किस तरीके से है, और आप कब टेट का फॉर्म भर सकते हैं, कब सी टेट का फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ही क्लियर होनी चाहिए पहले। तो आइए इसको समझने के लिए हम पहले एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। देखिए, आप बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, कुल मिला के फाइनल आपकी डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल आपकी डेस्टिनेशन है एक जॉब। फाइनल डेस्टिनेशन आपकी जॉब है। ये जो जॉब है, ये जॉब देने वाले कौन है? ये जॉब देने वाले हैं डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हैं कुछ जो आपको जॉब देंगे। डिपार्टमेंट जैसे कि केवीएस, जैसे कि नवोदय एनवीएस, जैसे कि जो आपके स्टेट के कुछ स्कूल होते हैं, स्टेट के वो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, वो कुछ आपके प्राइमरी या जूनियर स्कूल, ये हैं आपको जॉब देने वाले। अब यहाँ फ्लो शुरू क्या होता है? पहुंचना तो आपको यहाँ है, लेकिन यहाँ पर पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, जहां पर स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज बीच में आती हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो केवीएस और एनवीएस है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए सीटेट, और स्टेट वाले के लिए आपके पास या तो सीटेट हो या फिर इनके जो टेट हो, जो इनके स्टेट का टेट है वो होना चाहिए आपके पास। फिलहाल हम क्योंकि सीटेट की बात कर रहे हैं तो हम उस पाथ की बात कर रहे हैं जहां पे आप सबसे पहले सीटेट के पास आ रहे हैं, सीटेट, और उसके बाद आप केवीएस एनवीएस या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं जॉब करने के लिए। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अब बात आती है सीटेट की। अब आप देखना फ्लो किस तरीके से जा रहा है। अब सीटेट तक हम आ चुके हैं। अब सीटेट के पास हम जब जाएंगे, उससे पूछेंगे कि हाँ जी सीटेट का एग्जाम भरना है तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो सीटेट आपसे बताएगा कि हमें नहीं पता क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमें नहीं पता एलिजिबिलिटी क्या है। सीटेट आपसे कहेगा कि हमारे पास नहीं है आपकी एलिजिबिलिटी, और ये कहेगा कि आपको एलिजिबिलिटी जाननी है तो आप जाइए एनसीटीई के पास, वो बताएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी सीटेट के लिए। अब फिर आप जाएंगे एनसीटीई, तो फिर एनसीटीई आपसे कहेगा कि हमारे पास भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। अब ये मैं समझाता हूं आपको ये किस तरीके से। अभी तो ये आपने एक रफ फ्लो देखा, अब इसी चीज को मैं प्रॉपर आपको समझाता चलूंगा कि देखिए चल क्या रहा है, स्टूडेंट्स परेशान हैं क्यों इतना। तो आइए अब हम सबसे पहले चलते हैं सीटेट के पास। ये देखिए, ये है सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप जाएंगे एलिजिबिलिटी में इनकी, तो देखिए यहां पर ये नीचे आपको दे रखा है एलिजिबिलिटी। सीटेट से आप पूछिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये आपसे कहेगा कि हमारी एलिजिबिलिटी हमें नहीं पता, एनसीटीई से पूछ लो। ये देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय द एनसीटीई, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनसीटीई। अब सीटेट ने, यानी कि जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, सीबीएसई, इसने तो अपना पलड़ा झाड़ दिया कि हमें नहीं पता आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एनसीटीई से पूछ लो। अब चलिए अब हम चलते हैं एनसीटीई के पास। तो आपको मैं एक बार बता दूं कि एनसीटीई के पास अगर डायरेक्टली वेबसाइट पर जाएंगे, मैंने बहुत देखा, अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन एनसीटीई का है ही नहीं जो कि डायरेक्टली आपको यह बताता हो कि सीटेट 2024 वाला जो है ये, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो अब बात आती है, अब हमें पता लगेगा कैसे। तो उसके लिए हमें बहुत सारे पहलू एक पहेली की तरह आपस में जोड़ना होगा। उसके लिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं एनसीटीई की वेबसाइट से निकाला हुआ एक नोटिस।
देखिए एनसीटीई का है ये एक नोटिस है। ये नोटिस आया था सन 2021 में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सन 2021 का ये नोटिफिकेशन है, 9/6/2021 में ये नोटिफिकेशन आया था। अब आपको एक एक सवाल का जवाब मिलता रहेगा अपना, कि जो एक्सटेंशन है वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीईटी, यानी जो टीईटी का एग्जाम है उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई थी, तो उस वैलिडिटी को बढ़ाने का ये नोटिफिकेशन है। इसमें वैलिडिटी बताई गई है, जो वैलिडिटी पीरियड है फॉर टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। जो पहले आपका ये 5 साल 7 साल के लिए वैलिड होता था, इसको लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है, जो आपके टेट का सर्टिफिकेट है, जो आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है वो। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी जब तक गवर्नमेंट द्वारा ना बताया जाए तब तक आपका ये वैलिड रहेगा फॉर लाइफ। अब यहां पर यानी कि जो भी अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है वो इस चीज को चेंज कर सकती है, तो यहां एनसीटी ने ये बताया, लेकिन फिलहाल आप माने कि आपका लाइफ टाइम हो चुका है सर्टिफिकेट। अब हम आपको बताते हैं, अब एक और नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है। ये देखिए, ये एक और नोटिफिकेशन है आपका एनसीटी के द्वारा, जो कि सन 2022 के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 4/8/2022 को, जिसके अंदर आपका क्लियरली ये बताया गया है कि जो क्लैरिफिकेशन दी गई है जो रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर द अपियरिंग इन सीटेट, इसमें बताया गया है कि जो परसुइंग वाले हैं वो भी आपका बस देख, अंडर गोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी कैन सेट टू बी परसुइंग सच अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स शैल बी एलिजिबल टू अपियर इन टीटी एग्जाम। इसके अंदर बताया गया है कि जितने भी आपके बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, या कोई भी अगर टीचिंग एलिजिबिलिटी वाला कोई भी अगर कोर्स कर रहा है, तो वो अगर परसुइंग में भी है, परसुइंग का मतलब होता है आपने बस एडमिशन ले लिया, यानी अगर आपका ईयर वाइज कोर्स है तो आप फर्स्ट ईयर में है, अगर आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, वहां से आपके ऊपर परसुइंग लग जाता है। जहां आपने एडमिशन ले लिया एक बार तो आप परसुइंग में आ गए, चाहे आपको एडमिशन लिए हुए केवल 1 घंटा हुआ है या 1 मिनट ही हुआ है। तो यहाँ अब आपका इतने नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद एक डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सीटेट है उस सीटेट में आप पेपर 1 या पेपर 2 जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, उसमें अगर आपने पहले सेमेस्टर में भी हैं तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां बात आती है, हमारा जो मेन क्वेश्चन इसमें उठ के आ रहा था कि भरेगा कौन, बीएड वाला या बीटीसी वाला, ये दोनों ही भर सकते हैं, दोनों फॉर्म। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन एनसीटीई की तरफ से नहीं आया जो ये बात क्लियरली बताता हो, मतलब एनसीटीई जो आपका डिपार्टमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो एलिजिबिलिटी का ऑर्डर था उसको अपने साइट पे डाला है। और साइट पे डालने का मतलब ये क्या है कि एनसीटीई इसको एकदम हार्ड कोड तरीके से फॉलो करेगा। तो ये रहा आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट ने इस ऑर्डर को पढ़ा भी नहीं होगा, शायद देखा भी नहीं होगा, बस केवल सुन लिया कि हाँ क्या है। तो ऐसा ना करके आप एक बार इस ऑर्डर को, नेट से आपको मिल जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इस ऑर्डर में क्या बताया गया, पूरे केस को डिस्कस किया गया। फिलहाल मैं आपको जो इसके अंदर हाईलाइटेड पार्ट है, जो हमारे काम का पार्ट है, मैं उससे आपको रूबरू करता हूं। तो यहां देखिए, यहां जो केस चल रहा था बीटीसी वर्सेस बीएड का, उस केस की पहले आप मेन समझिए कि हाईलाइट क्या थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां देखिए आप, तो यहां पे बताया गया है द अपरेंट रीजनिंग गिवन दैट इज बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट आर बेटर सुटेड फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन प्राइमरी स्कूल एज दे हैव हायर क्वालिफिकेशन। जो आपके बीएड साइड से तर्क रखे गए थे, जो बीएड की तरफ से तर्क रख रहे थे, उन्होंने तर्क ये रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो बीएड है वो हायर क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बीएड के अंदर लग रहा है बी और बी से होता है बैचलर, तो उन्हें लगता है कि डी वो लग रहा है डिप्लोमा है ना, डीएलएड, तो ये डिप्लोमा है, तो यानी बीएड जो है वो हायर क्वालिफिकेशन है। इसी वजह से बीएड को रखिए प्राइमरी के अंदर, बीएड को भी, क्योंकि बीएड जो है वो बीटीसी से हायर क्वालिफिकेशन हो गई। अब इसके जवाब में देखिए क्या बताया गया। अब इसके जवाब में कोर्ट ने बताया बट दिस लॉजिक डज नॉट होल्ड गुड। ये लॉजिक सही नहीं बैठता जब आप व्हेन बीएड एज अ क्वालिफिकेशन हैज नॉट पास द बेसिक पेडागोजिकल थ्रेशोल्ड फॉर द टीचिंग प्राइमरी क्लासेस। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो पेडागोजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए वो बीएड के स्टूडेंट को नहीं हो पाती। और नीचे बताया गया कि वी ऑलरेडी एग्जामिन्ड दैट एस्पेक्ट इन ग्रेट डिटेल, बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल क्लासेस, यानी बीएड जो है वो प्राइमरी लेवल टीचिंग क्लासेस के लिए नहीं है। आगे इसका रीजन भी बताया जाएगा पूरा। क्वालिफाइड टीचर हु आर अपॉइंटेड टू टीच प्राइमरी लेवल क्लासेस मस्ट मैंडेटरीली अंडरगो अ पेडागोजिकल कोर्स फॉर एलिमेंट्री क्लासेस विद इन 2 years ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ये तो उनके बारे में बताया गया है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका था उनके बारे में, कि वो अपना ये पेडागोजिकल कोर्स एक उनको करना होगा, ये जो कि ब्रिज कोर्स के नाम से भी जाना गया था।
आगे बताया गया है कि अ टीचर मस्ट बी ट्रेन टू टीच स्टूडेंट एज अ प्राइमरी लेवल। जो प्राइमरी लेवल टीचिंग के लिए जो टीचर होना चाहिए वो प्रिसाइसली व्हाट द ट्रेनिंग ऑफ द डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन डज इट ट्रेन अ पर्सन टू टीच चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल। यानी जो डिप्लोमा करता है, जो बीटीसी करता है, जो डीएलएड करता है, वो जो चिल्ड्रन होते हैं प्राइमरी लेवल को, उनको पढ़ाने के लिए ज़्यादा ट्रेन किया जाता है बजाय बीएड के। और बीएड जो है नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन, बीएड कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो वहीं ऊपर वाली बात किल हो जाती है कि बीएड हायर क्वालिफिकेशन। कोर्ट ने मना कर दिया बीएड कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है बीटीसी से, और कोई बेटर क्वालिफिकेशन नहीं है, आप ऐसा भी नहीं कह सकते। बट दोनों का जो तरीका है वो अलग है। जो डिप्लोमा है वो आपका मेन ध्यान देता है पेडागोजी पे, जो कि स्टूडेंट को, जो प्राइमरी लेवल की स्टूडेंट टीचिंग होती है उनको पर ध्यान देता है, जबकि बीएड एक डिफरेंट आपके क्वालिफिकेशन है। ये इसके अंदर बताया गया है। और इसके बाद फाइनली आपका इसमें देखिए, अब बात यहां पर समझ में आती है। अब कुछ और भी हाईलाइटेड था आई थिंक, हाँ ये रहा। अब ये बात आपकी मेन आ जाती है यहां पर कि द डिसीजन वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड बीएड, कि बीएड को रखना है कि निकालना है, ये क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर इन प्राइमरी स्कूल से इज एन एकेडमिक डिसीजन। ये एक एकेडमिक डिसीजन होगा। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये एकेडमिक डिसीजन होगा, विच हैज टू बी टेकन आफ्टर प्रॉपरली स्टडी बाय द एकेडमिक बॉडी। जो कि एकेडमिक बॉडी जब प्रॉपरली स्टडी करेगी इसको, तभी वो बताएगी बीएड को रखना है कि बाहर निकालना है। और एनसीटीई शुड बी बेटर लेफ्ट टू दिस एक्सपर्ट बॉडी। ये एनसीटीई ये चीज बताएगी। लेकिन नीचे आपको ये भी बताया गया है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि बट एज वी सीन द डिसीजन टू इंक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ एनसीटीई। ये भी बताया गया है कि जो ये डिसीजन है बीएड को रखना है कि बाहर निकालना है, ये भी एनसीटीई का कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होगा, बट इट वॉज द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनसीटीई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटीई का मिलकर डिसीजन होगा, जो कि डायरेक्टेड टू कैरी इट आउट फॉर दैट बीइंग अ डायरेक्शन अंडर सेक्शन 29 ऑफ एनसीटी एक्ट। जो एनसीटी एक्ट जो बना था, जिसके तहत एनसीटी को बनाया गया है, उसके जो सेक्शन 29 है उसके तहत ये रूल खुद नहीं बना सकता, बल्कि गवर्नमेंट की हेल्प से ही बनाएगा। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ही इस रूल को बनवाएगी। तो मेन यहाँ हो गई आपकी गवर्नमेंट। और द ओनली लॉजिक गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्लूड बीएड एज अ क्वालिफिकेशन इज दैट इट इज हायर क्वालिफिकेशन, दैट वी आर ऑलरेडी सेइंग इट इज नॉट करेक्ट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये तर्क दिया गया था कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन है, इस वजह से इसको रखो, तो वो किल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वो कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि तो अब किसे किसे भरना चाहिए बीएड और बीटीसी का। अब मैं आपको प्रॉपर इसका एक विश्लेषण देता हूँ, पूरा आपको दिखा के पूरा नोटिफिकेशन। अब आप भी समझ गए होंगे कि मेन बात क्या चल रही है, कि किस तरीके से बीएड और बीटीसी इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके बारे में। अब यहां निकल कर जो बात आती है वो बात ये आती है कि सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर जो 1 होता है, यह समझने वाली बात है, पेपर 1 जो होता है वो होता है 1st to 5th क्लास, और पेपर 2 होता है वो होता है 6 to जो अपर क्लास है उनके लिए, जिसको यहां बोला जाता है प्राइमरी, और इसको बोला जाता है मेनली जूनियर या फिर अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी भी इसका नाम है, प्राइमरी। अब यहां बात समझ में क्या आ रही है कि जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसमें जो बीएड है वो पेपर 1 के लिए फिलहाल के लिए एलिजिबल नहीं है। बीटीसी इसके लिए एलिजिबल है, और बीटीसी पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है, जबकि जो बीएड है वो बीएड पेपर 2 के लिए फिलहाल एलिजिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीएड वाले पेपर 1 को भरे ही ना। इसको भी मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। फिलहाल जो बीएड वाले हैं उनका जो वैलिड है सीटेट, वो केवल पेपर 2 के लिए है वैलिड। तो फिर बीटीसी का पेपर 2 के लिए वैलिड क्यों है? क्योंकि बीटीसी वाले, क्योंकि देखिए ये अथॉरिटी अलग अलग है। सीटेट की अथॉरिटी है सीबीएसई, जो बात मानता है एनसीटीई की, लेकिन फाइनली जो जॉब देते हैं वो देते हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि केवीएस डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि एनवीएस डिपार्टमेंट हो गया, है ना, जैसे कि बीपीएससी बिहार का हो गया, ये देते हैं डिपार्टमेंट। और इन डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो ये डिपार्टमेंट वाले बीटीसी को अलाउ कर देते हैं अपने जूनियर लेवल के लिए भी। जूनियर लेवल कौन से होते हैं? 6 to 8 वाले। तो इन जूनियर लेवल के वो अलाउ कर देते हैं बाकी डिपार्टमेंट। तो क्योंकि 6 to 8 वाले भर सकते हैं, बीटीसी वाले भी कई सारे डिपार्टमेंट अलाउ करते हैं। और सीटेट कहता है कि अगर आपने पेपर 1 दिया है तो आप केवल 1 से 5 तक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और अगर आपको 5 से ऊपर की क्लास के बच्चों को पढ़ाना तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा। इस वजह से बीटीसी वाले पेपर 2 को क्वालिफाई करेंगे, और पेपर 2 को क्वालिफाई करने के बाद वो जो डिपार्टमेंट से डायरेक्ट अगर जूनियर की भर्ती आ जाएगी उसको भर सकेंगे, जो कि 6 to 8 रहेगी। लेकिन बीएड वाले अगर पेपर 2 को क्वालिफाई करते हैं तो वो 6 to 8 तो छोड़ो, वो 6 to 10th
आपके पढ़ा देंगे, या वो पीजीटी के तहत आपके 11th और 12th के अंदर भी चले जाएंगे बीएड वाले, जबकि बीटीसी वाले नहीं जा सकते। बीटीसी वालों की लिमिट 8th क्लास हो गई। अब बात आती है तो क्या बीएड वालों को पेपर 1 भरना चाहिए सीटेट का? तो देखिए, इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है। मैं सिर्फ अपनी राय दे सकता हूं कि हाँ, भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने मना नहीं किया है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। एनसीटी निकाल देगा अगर, तो फिर तो आप ना भरिए, क्योंकि उसने निकाल दिया कि हाँ बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है ना पेपर फर्स्ट के लिए। लेकिन जब तक उन्होंने नहीं दिया है तब तक आप बीएड वाले अगर हैं तो आप इस चीज़ को भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे कोई सरकार बदले या कोई ऐसा डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाल दे कि वो बीएड को भी प्राइमरी के अंदर ले ले, मान लीजिए, तो आपके पास होना चाहिए पेपर 1 सीटेट का, क्योंकि आपसे मना नहीं किया गया। हालांकि अभी इसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा, मेन ध्यान आप पेपर 2 के ऊपर ही दीजिए, लेकिन पेपर 1 भी आप भर दीजिए, ऐसा मेरी आपको सलाह रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे जो डाउट्स मैंने समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ आए होंगे। और देखिए, लीगल लैंग्वेज को मैंने समझने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें मैंने आपसे कुछ त्रुटि कर दी हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।